24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अभी ऐसी धांधली की बात आ रही है कि कोई जगह धांधली हुई है बिहार में या वहीं, अभी जो प्रूव नहीं हुआ है। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ चल रहा था कि सभी जगह के नीट लेनी चाहिए, नीट लेनी चाहिए। बच्चों का काफी इंटरव्यू हुआ था कि नीट लेनी चाहिए। लेकिन आप पूछो कि किन बच्चे नीट की मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने या तो एग्जाम ही नहीं दिया या एग्जाम दे के कम मार्क आए हैं, जिन लोगों ने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, जिनको 700 मार्क, 650 मार्क। आप किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम, मेंटल फिजिकल होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसको बोला जाए कि 2 लोगों ने चोरी की है, अभी भी आप एग्जाम में वापस एंटर हो, ये कहाँ का न्याय होगा? हमको सरकार पे, न्याय मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन 80% लोग की आवाज में हमारी 20% की आवाज न दब जाए, क्योंकि आप समझिए कि नीट ऐसी एग्जाम है कि जो जहां से डॉक्टर्स की एंट्री होगी, यानी एमबीबीएस में आपको एडमिशन मिलेगा, 2-3 लाख क्वालिफाइड होते हैं 24 लाख में से। तो मे दी बेस्ट मैन शुड विन। जिन लोगों ने मेहनत किया उनके मार्क आए हैं। अभी वो लोग क्यों वापिस नीट दे? उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस क्यों हो? और जिन लोगों का एबिलिटी नहीं था, उनके मार्क नहीं आए, तो वो लोग मांग रहे हैं कि नीट दो, वापिस नीट दो। 1 साल में 2 बार चांस, ये कहाँ का न्याय होगा? और जिन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है, तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए, डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं 10 बच्चों को पूछूंगा जो लोग मांग रहे हैं नीट, आपको मार्क कितने हैं? मैंने कल 2-3 इंटरव्यू भी देखे थे, बोल रहे हैं हम तो अगली साल नीट देने वाले हैं। तो भाई तू क्यों इंटरव्यू दे रहा है जब देना ही नहीं एग्जाम? तो और जो दिया है तो उसको 500-550 मार्क है, वो बोल रहे हैं नीट वापिस लो। क्यों? तूने तो गफला किया नहीं है। जिन लोगों ने ऑनेस्टी से एग्जाम दिया है उनको तो चैन से जीने दो। एक ही डिमांड है, नो। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। थैंक यू। पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है, हमारे साइट्स पे ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और for the sanctity of the examination process they are doing this. But what about our sanctity? What about like हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। आप एग्जाम सेंटर गए हुए थे? हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब। मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने CL लिया है, अब मेरा 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में, मुझे लगता है। मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट लग। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए। प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, आप मुझे एक भी इंस्टेंस बता दीजिए कि इन 70 पेपर लीक के मामले में आपने क्या कदम उठाए। आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हो। आप कहां गया श्रेष्ठ भारत? 70 पेपर लीक हुए, एक भी इंसिडेंस आप बता दो जहां पर आपने काम किए। मध्य प्रदेश में 8 साल लग गए पहला FIR दर्ज होने में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में जो घोटाले होते हैं और गड़बड़ियां होती है उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक कानून लेकर आए।
इस कानून को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ना तो इनको इस मुद्दे से कोई लेना है ना इनको देना है, और इनका उद्देश्य ही नहीं है कि इस मुद्दे को आप एड्रेस करें। ये कहते हैं कि भाई 4 से 5 साल की अगर स्पोरेडिक इंसिडेंट्स मिलते हैं तो 4 से 5 साल की सजा होगी, 5 से 10 लाख का जुर्माना होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिलता है तो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल तक होगी सजा और 1 करोड़ तक। एक पेपर 1 करोड़ में बिक रहा है, यहां पे 1 करोड़ की फाइन लगाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। हम आज आने वाले सदन में देश के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में लगे। संभव है कि वो निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, हम उठाएंगे उनके लिए, पूरा देश उनके साथ है। अगले सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। हम आज मांग करते हैं सरकार से कि तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि यह दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो मंत्री जी हैं उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और जो ये कानून बनाए हैं, जो लॉ इन्होंने बनाया है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जब भी पेपर लीक के मामले हों, एज अ परमानेंट मेजर, नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यक्ति इस पे इन्वॉल्व है उसको लाइफ टर्म इंश्योर होना चाहिए। आप एक चोरी करते हो, एक खदान का घोटाला करते हो, वो बात छोटी है, लेकिन आप लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को जब आप बेचते हो तो इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है। इसको देशद्रोह से नीचे आंकना ही गलत होगा। तो इस पे लाइफ टर्म मिलनी चाहिए। और सरकार में जो भी जिम्मेदार है, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो पूरे का पूरा एनटीए इसके लिए जिम्मेदार है। अगर एनटीए जिम्मेदार है तो फिर सरकार भी जिम्मेदार है। मंत्री जी को इस पे उत्तर देना चाहिए और मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा किया जाए। विश्वास को अगर अर्जित करना है तो इस तरीके की धांधलियों को तुरंत रोकना पड़ेगा। और प्लीज प्रधानमंत्री जी, अगर आप कोई संस्था बना नहीं सकते हैं तो जो बनी हुई संस्था है उसको मत तोड़िए, देश बर्बाद हो जाएगा।